वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वकार। इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं और वो है हमारा अपना वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट जो कि हम पाइथन में बनाएंगे। तो आइए पहले उसका डेमो देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for Walker By. Please tell me how may I help you? Who are you? I am Jarvis working for my friend Walker By. Shahid Afridi according to Wikipedia. Searching Wikipedia. According to Wikipedia, Sahibzada Muhammad Shahid Khan Afridi, Urdu, Pashto, born March 1, 1975, chiefly known as Shahid Afridi, also referred to in the media as Boom Boom, is a Pakistani international cricketer and the former captain of the Pakistan national cricket team. As a successful all-rounder, Afridi was respected for his consistent bowling that relied on change of pace rather than spin, but he drew greater attention for his aggressive batting style. Open Google. Open code. तो जिस तरह आपने देखा ये हमारी कमांड्स के मुताबिक काम कर रहा था। ये वेबसाइट्स को भी खोल रहा था और एप्लीकेशन भी आप इसमें कोई खोल सकते हैं वॉइस कमांड के ज़रिए, और आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आप चाहें। तो इस वीडियो में हम ये बनाएंगे और इन सब काम हमने कैसे किए ये सब हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमारे लिए दो लाइब्रेरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। उनमें से पहली है PyTTSX3। ये हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है और ये ऑफलाइन काम करती है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, अनलाइक अल्टरनेटिव लाइब्रेरीज इट वर्क्स ऑफलाइन एंड इज कंपेटिबल विद बोथ पाइथन 2 एंड 3। तो हम इसका इनिट फंक्शन जो कि फैक्ट्री फंक्शन है उसको कॉल करते हैं इंजन का रेफरेंस लेने के लिए, यानी इंजन का इंस्टेंस बनाने के लिए हम एक फैक्ट्री फंक्शन कॉल करते हैं जो कि अल्टरनेटिव यूज होता है कंस्ट्रक्टर के। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करते हैं तो आपके पास फैक्ट्री फंक्शन होता है इंस्टेंस बनाने के लिए। तो इट इज अ वेरी इजी टू यूज टूल विच कन्वर्ट्स द इंटर टेक्स्ट इनटू स्पीच। तो PyTTSX3 मॉड्यूल जो है दो वॉइसेस को सपोर्ट करता है। एक हमारे पास होती है मेल वॉइस और दूसरी हमारे पास होती है फीमेल वॉइस, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? सेपीफाई, और ये हमें प्रोवाइड करता है विंडोज में। तो तीन इंजन को सपोर्ट करता है ये सेपीफाई, NS स्पीच सिंथेसाइजर, eSpeak। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे सेपीफाई, अगर आप मैक OS X यूज कर रहे हैं तो आपको NSSS यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको eSpeak यूज करना पड़ेगा। तो ये है हमारी एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो हमारे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगी। अब आपको इसको यूज करने के लिए इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा और आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, pip install PyTTSX3। अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आता है win32com.client या no module name win32, तो आपको ये चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जो दूसरी हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है वो है स्पीच रिकॉग्निशन। ये हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगी। All of the magic in speech recognition happens with the recognizer class। तो हमारा सारा काम जो करेगी वो रिकॉग्नाइजर क्लास करेगी, और किस तरह करेगी ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। The primary purpose of a recognizer instance is of course to recognize speech। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके जरिए स्पीच को रिकॉग्नाइज करेंगे। Each instance comes with a variety of settings and functionality for recognizing speech from an audio source। Each recognizer instance has 7 methods for recognizing speech from an audio source using various APIs।
तो रिकॉग्नाइजर में हमारे पास 7 तरह के मेथड्स होते हैं स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 7 तरह की एपीआई होती हैं, और ये वो 7 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हम अपने वॉइस असिस्टेंट के लिए ये जो सेकंड मेथड लिखा गया है यहाँ रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, ये मेथड हम यूज करेंगे। ये गूगल वेब स्पीच एपीआई है हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो सारे जो मेथड्स हैं इसके उसमें हमें ऑडियो डेटा का आर्गुमेंट पास करना होता है, और इन ईच केस ऑडियो डेटा मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन ऑडियो डेटा क्लास। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझें कि ये चीज़ें क्या हैं, इनका पर्पस क्या है, और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब किस तरह काम करेंगी, किस तरह हम सब कुछ करेंगे, ये सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा और ये कमांड रन करनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, हम अपने ऑडियो इनपुट के लिए माइक्रोफोन को यूज़ करेंगे। अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पाई ऑडियो की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा हर हाल में, और इसका वर्जन 0.2.11 plus is required, as earlier versions have non-memory management bugs when recording from microphones in certain situations। तो आपको ये पाई ऑडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके पास एक एट्रीब्यूट एरर के नाम से एक्सेप्शन आ जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड रन करेंगे पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो। अब ये काफ़ी लोगों के पास बहुत मसला करता है, हर किसी के पास अलग अलग मसला करता है। तो आप ये अगर आपके पास ये कमांड से इंस्टॉल नहीं होता है तो आपके पास जो भी इशू आ रहा है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत किस्म के सॉल्यूशन मिलेंगे, और आपके पास सब सॉल्यूशन काम नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से कोई एक आपके पास ज़रूर काम करेगा। तो आप वो सॉल्यूशंस देख के भी अपने पास पाई ऑडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 3 लाइब्रेरीज हैं, 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट थी, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, और माइक्रोफोन इनपुट हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें पाई ऑडियो की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेनी है, उसके बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ jarvis.py। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपनी लाइब्रेरीज को। और यहाँ पे आप इसको नाम दे दें SR। आप एस के जरिए इसको कोई भी नाम एसोसिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने इंजन को इनिशियलाइज करना है, उसके इंस्टेंस को इनिशियलाइज करना है। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था, आप इसके लिए एक फैक्ट्री फंक्शन यूज करते हैं init, ये आपको वो इंस्टेंस देगा। और मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेपिफाई यूज करूँगा, और मैंने आपको स्लाइड्स में दिखा दिया था कि आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो एपीआई यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन वॉइसेस को लेने के लिए। तो हम इंजन यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं इसका इंस्टेंस, ताकि हम जो हमारे इंजन में वो वॉइसेस हैं, 2, एक मेल की और एक फीमेल की, उनको ले सकें। तो अब मैं यहाँ पे वो वॉइसेस ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी वॉइसेस। तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ वॉइसेस। तो हमारे पास 2 वॉइस हैं, एक हमारे पास 0 पे होगी और एक हमारे पास 0 इंडेक्स पे होगी और एक हमारे पास 1 इंडेक्स पे होगी। तो पहले हम प्रिंट करके देख लेते हैं। वॉइसेस 0.id पे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल खोल लूंगा और पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं ये अपनी डायरेक्टरी कॉपी कर लूंगा और इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे आना है अगर मैं इस फाइल को रन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में अपनी डायरेक्टरी खोल लूंगा और अब इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो ये देखें, 0 इंडेक्स पे हमारे पास वॉइस है डेविड की। ये देखिए हमारे पास ये डेविड है इंडेक्स 0 पे। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और अब इसको मैं सेव कर लूँ और अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये देखें 1 पे हमारे पास है जायरा। तो हम इन दोनों में से कोई भी वॉइस यूज कर सकते हैं अपने वॉइस असिस्टेंट को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक वॉइस इसमें से मैं यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी करता हूँ वॉइस और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वॉइसेस 0.id। तो हमने क्या किया, 0 पे जो डेविड की वॉइस थी उसको हमने सेट कर लिया अपने वॉइस असिस्टेंट के लिए। तो हमने वॉइसेस तो निकाल ली अपने लिए और वॉइस सेट भी कर ली। अब हम अपना पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखते हैं स्पीक और ये एक आर्गुमेंट लेगा ऑडियो। अभी ऑडियो जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, कोई भी टेक्स्ट होगा जो हम स्पीक फंक्शन को पास करेंगे और स्पीक क्या फंक्शन क्या करेगा, ये उस टेक्स्ट को बोलेगा, यानी हमारे पास जो इंजन है वो उसको रन करेगा और ये जो डेविड की हमारी वॉइस है उसमें ये इसको बोलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंजन डॉट से ऑडियो और इंजन डॉट रन एंड वेट। तो ये रन एंड वेट क्या करेगा, ये रन करेगा और वेट करेगा जब तक के जो हमने इसको स्ट्रिंग दी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीट तरीके से बोल ना ले। तो ये है हमारा स्पीक फंक्शन जो एक ऑडियो लेगा और फिर उसको बोलेगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ। जैसा कि मेन फंक्शन जो है हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एंट्री पॉइंट होता है, फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं स्पीक फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ हेलो एवरीवन। तो ये क्या करेगा, हमने ये हेलो एवरीवन इस ऑडियो को दे दिया और ये इस हेलो एवरीवन को बोलेगा। तो अब इसको सेव कर लेता हूँ पहले मैं और अब इसको रन करके चेक करते हैं। Hello everyone. तो देखें हमारे पास आवाज आई हेलो एवरीवन। तो इस तरीके से हमारा ये स्पीक फंक्शन काम करेगा। तो हमने अपने इस वॉइस असिस्टेंट का एक मेथड बना लिया है जो कि टेक्स्ट टू स्पीच है। अब हमारे पास हम एक इंटरेस्टिंग मेथड बनाते हैं यहाँ पे विश मी, ग्रीटिंग मैसेज के लिए हम इसको बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं डेट टाइम मॉड्यूल का यूज करते हुए डेट टाइम इंस्टेंस लूंगा और डॉट नाउ मेथड कॉल करके करंट डेट ले लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी करंट डेट। अब अगर मैं इसको डॉट करके R करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे करंट R आ जाएगा। ये R क्या है, एक इंटीजर है, तो मुझे एक इंटीजर रिटर्न हो जाएगा और ये 24 आवर फॉर्मेट में रहेगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ R is greater than equal to 0 and R is less than 12, तो भाई आप बोलो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो 12 है ये हमारे पास 12 PM है और ये जो 0 है ये हमारे पास 12 AM है। अगर R 12 AM से बड़ा है और 12 PM से छोटा है तो ये हमें बोलेगा गुड मॉर्निंग। उसके बाद अगर ये R बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 12 PM के एंड R लेस देन होता है 18 के, 18 यानी के 6 PM। अगर ये 12 PM या 12 PM से बड़ा या उसके बराबर होता है और 6 PM से छोटा होता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्पीक कर दो गुड आफ्टरनून। उसके बाद हम एल्स में लिख लेते हैं
फिर एल्स में ये बोले हमें गुड इवनिंग, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्पीक कर लेता हूँ आई एम जारविस सर, और मैं काम करता हूँ वकार भाई के लिए। आई एम वर्किंग फॉर वकार भाई, प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये है हमारा विश मी मेथड। ये क्या करेगा, करंट आर को लेगा, उस आर के मुताबिक हमें ये विश करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। अगर 12 AM होगा या फिर 12 AM और 12 PM के दरमियान कोई टाइम होगा तो ये हमें कहेगा गुड मॉर्निंग। अगर 12 PM या उससे बड़ा कोई टाइम होगा तो ये हमें कहेगा गुड आफ्टरनून, वरना तो ये हमें कहेगा गुड इवनिंग। उसके बाद ये कहेगा आई एम जारविस सर, आई एम वर्किंग फॉर वकार भाई, प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू। तो अब इस विश मी फंक्शन को सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो ये सबसे पहले कॉल होगा जब भी ये हमारा जारविस चलेगा, ये हमें विश करेगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। Good morning. I am Jarvis sir, I am working for Walker Bhai, please tell me how may I help you? तो देखें, इसने हमें विश किया और इसने हमसे पूछा प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू। तो इस तरीके से ये हमारा विश मी काम करेगा, हमें ये ग्रीटिंग मैसेज को हम बना रहे हैं। तो उसके बाद हम अब अपना दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड लिख लेते हैं, और वो रहेगा हमारे पास, उसका नाम दे देते हैं हम टेक कमांड। ये क्या करेगा हमारे पास, ये यूजर से कमांड लेगा और वो उसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो हमें रिटर्न करेगा। तो ये देखें, इट टेक्स माइक्रोफोन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न्स स्ट्रिंग आउटपुट। माइक्रोफोन इनपुट रिक्वायर्स पाई ऑडियो। तो आपको पाई ऑडियो की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको वो इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल पाई ऑडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा सारा काम कौन सी क्लास करेगी, रिकॉग्नाइजर क्लास। तो आइए उसका इंस्टेंस बना लेते हैं। तो r.recognizer का हमने इंस्टेंस बना लिया। तो अब इसको चेक करते हैं। क्रिएट्स अ न्यू रिकॉग्नाइजर इंस्टेंस व्हिच रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शनैलिटीज। अब ये सारा हमारा काम करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑडियो सोर्स क्या रहेगा, माइक्रोफोन रहेगा। तो हम यहाँ पे माइक्रोफोन का इंस्टेंस भी बनाएंगे। तो देखिए, क्रिएट्स अ न्यू माइक्रोफोन इंस्टेंस व्हिच रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल माइक्रोफोन ऑन द कंप्यूटर। तो ये हमारी ऑडियो सोर्स है, यानी इसके जरिए हम ऑडियो इनपुट देंगे और इसको हम नाम एसोसिएट कर लेते हैं एस सोर्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा लिसनिंग, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, r.obsession। इसका मतलब है कि आप कितना गैप ले सकते हो बोलते वक्त। अभी मैंने 1 दिया, यानी कि मैं बोलते वक्त 1 सेकेंड का गैप ले सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेकेंड का गैप लूंगा तो वो रिकॉग्नाइज करेगा मेरी वॉइस। इसी तरह यानी कि वो बंद नहीं हो जाएगा मैं 1 सेकेंड का गैप। तो इसी तरह आप अपने तरीके से वो वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद है r.energy threshold। तो ये आपके पास एक वैल्यू होती है कि आप कितनी तेज बोलोगे, कितना लाउडली आप बोलना चाहते हो। 300 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इतने हाई आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 500 कर दोगे तो आपको ज्यादा लाउडली बोलना पड़ेगा अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे मैं 300 इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ, मीन्स इट कैन हैव अ 1 सेकेंड गैप व्हाइल स्पीकिंग।
और मैं इसी तरह यहाँ पे भी कमेंट लिख लेता हूँ, मिनिमम ऑडियो एनर्जी टू कंसीडर फॉर रिकॉर्डिंग। इसके अलावा है एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइज। इसमें हम 100 दे देते हैं और ड्यूरेशन 1। इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो ये इसके इस लाइन के बिना भी काम कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें इशू होने लगा, ये वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। तो जब मैंने इसको सर्च किया और इसका सॉल्यूशन निकाला तो मुझे इसका सॉल्यूशन ये मिला कि ये मेथड आप यूज करें। अब ये क्या करता है, एडजस्ट द एनर्जी थ्रेशोल्ड डायनेमिकली यूजिंग ऑडियो फ्रॉम सोर्स। तो ये क्या करता है, आपके जो एनर्जी थ्रेशोल्ड है उसको डायनेमिकली सेट करता है, और ये ड्यूरेशन 1 यानी 1 सेकंड में वो आपको डायनेमिकली आपको उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड सेट कर लेगा या आपको वो रिटर्न कर लेगा। तो आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन, एडजस्ट दी एनर्जी थ्रेशोल्ड डायनेमिकली यूजिंग ऑडियो, और यहाँ पे ड्यूरेशन पैरामीटर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड्स दैट इट विल डायनेमिकली एडजस्ट द थ्रेशोल्ड फॉर बिफोर रिटर्निंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली अपने आवाज को सुनेंगे। तो r.listen मेथड हम कॉल करके यहाँ पे सोर्स दे देंगे। तो सोर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑडियो सोर्स है, जो हमारे पास माइक्रोफोन है, उसके जरिए हम इनपुट देंगे। और ये लिसन मेथड क्या करेगा, ये ऑडियो सोर्स में से वो सोर्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एक ऑडियो डेटा आर्गुमेंट में। तो आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। Records a single phrase from source and audio source instance into an audio data instance which it return। तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियो सोर्स क्या है, माइक्रोफोन, और उसको ये ऑडियो सोर्स को रिकॉर्ड करेगा वॉइस डिटेक्ट करके और उसको ऑडियो डेटा में कन्वर्ट करेगा और वो हमें यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। तो वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो इसलिए ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज करें, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक आप यूज करेंगे। पाइथन में एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग, और यहाँ पे आप क्यूरी इज इक्वल टू r डॉट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 7 तरीके के मेथड्स होते हैं स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और हम यूज करेंगे रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, जो कि एक वेब स्पीच एपीआई है हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ऑडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक ऑडियो डेटा आर्गुमेंट लेती है। तो लिसन मेथड हमारे पास यहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे ऑडियो सोर्स से रिकॉर्ड कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑडियो डेटा में। तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियो डेटा पास करना है आर्गुमेंट, ये ऑडियो हमारा ऑडियो डेटा क्लास का इंस्टेंस है, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। और लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे रहेगी ENUS, तो ये लैंग्वेज का कोड है। इसके बाद आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके प्रिंट कर सकते हैं कि यूजर ने क्या कहा। तो आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर लें, सॉरी यहाँ पे आएगा यूजर सेड, यहाँ पे आ जाएगा क्यूरी। फिर हम यहाँ पे अपना एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे, एक्सेप्शन ASE, और यहाँ पे आप इस सेक्शन को प्रिंट कर सकते हो, लेकिन हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे say that again please। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि रिकर्जन क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल आप इसको देखें, मैं आपका इस फंक्शन का फ्लो आपको दोबारा से समझाऊंगा। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा क्यूरी। तो जब हम इस फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे तो उस वक्त मैं आपको दोबारा यहाँ पे इसका फ्लो समझा दूंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो चुका है।
तो अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, वाइल टू एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे और अब हम अपनी क्यूरी लेंगे, यानी कि हम यूजर से कमांड लेंगे और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में। ये क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब टेक कमांड किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने एक रिकॉग्नाइजर इंस्टेंस बनाया है माइक्रोफोन के साथ, जो कि हमारी ऑडियो सोर्स है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट की और यहाँ पे लिसन मेथड क्या करेगा, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा और एक ऑडियो डेटा इंस्टेंस में कन्वर्ट करेगा और वो हमें ये रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने वेब स्पीच एपीआई यूज किया हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको हमने ऑडियो डेटा आर्गुमेंट पास किया है, ये हमें टेक्स्ट रिटर्न करेगा स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, और वो हमने इस क्यूरी में स्टोर कर लिया है और यहाँ पे वो हमने प्रिंट किया है। लेकिन अगर इसमें आ जाती है एक्सेप्शन, कोई मसला हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना, उसे हम कहते हैं रिकर्जन। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई मसला आ जाएगा तो हम प्रिंट करेंगे सेड इट अगेन प्लीज, और ये मेथड हम उसको दोबारा से कॉल कर लेंगे। तो ये दोबारा से कॉल होगा और दोबारा से ये चलेगा और इसी तरीके से हमारे पास इस क्यूरी में वो ये क्यूरी रिटर्न कर देगा और वो हम क्यूरी यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अगर तो ये पहली दफा में ही सही चल जाता है और कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो डायरेक्ट ये यहाँ से रिटर्न क्यूरी कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिकर्जन काम करेगी और ये मेथड काम करेगा। तो अब इस मेथड को चेक कर लेते हैं। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for WalkerBuy. Please tell me how may I help you? हेलो, हेलो, हु आर यू। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो एक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो इसको एग्जिट करने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं कंटिन्यूअसली कमांड्स लेने के लिए यूजर से। तो इस तरीके से हमारे पास टेक कमांड फंक्शन काम करता है। तो अब हम अपना असल काम शुरू करेंगे। हमारे पास सब कुछ सेट हो चुका है, हमारे पास स्पीक फंक्शन काम कर रहा है, हमारे पास स्पीच की रिकॉग्निशन हो रही है, तो दोनों में काम हमारे पास हो रहे हैं। तो अब हम अपने काम इससे करवा सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ योर नेम इन क्यूरी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लोअर केस। तो यहाँ पे अपर केस भी हो सकता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो सकता है टेक कमांड से जब अगर क्यूरी कन्वर्ट होके आएगी। तो इसलिए मैंने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम इसको इससे मैच कर सके। तो अगर इस क्यूरी के अंदर यूर नेम है, यानी कि ऐसे समझे कि हमारे पास एक कीवर्ड है जो हमने सेट किया है। अगर इस क्यूरी के अंदर ये यूर नेम है तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, स्पीक करेगा आई एम जारविस। अगर यूर नेम क्यूरी के अंदर आता है तो आप स्पीक कर दो आई एम जारविस। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for WalkerBuy. Please tell me how may I help you? What's your name? I am Jarvis. तो ये देखें, ये हमारे पास काम कर रहा है। हमने से पूछा व्हाट्स यूर नेम, तो यूर नेम क्यूरी के अंदर आ रहा था, तो इसने हमें अपना नाम बता दिया। इसी तरीके से आप कर सकते हो एलिफ हु आर यू इन क्यूरी। अगर ये क्यूरी के अंदर है तो आप स्पीक कर दो आई एम जारविस सर, I am Jarvis sir working for my friend वकार भाई। तो आप इसके साथ बहुत सारा फन कर सकते हो जो आप चाहो।
और उसके अलावा अब हम आगे और भी चीज़ें करते हैं। तो हम विकिपीडिया से भी सर्च कर सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पे चेक करो। अगर तो भाई विकिपीडिया क्यूरी में आता है तो आप क्या करो, आप स्पीक करो सर्चिंग विकिपीडिया। उसके बाद आप क्या करो, आप क्यूरी में से विकिपीडिया निकाल दो, यानी कि आप क्यूरी डॉट रिप्लेस करो और यहाँ पे दे दो क्यूरी, सॉरी यहाँ पे आप दे दो विकिपीडिया और इसको रिप्लेस कर दो नथिंग से। यानी इस क्यूरी के अंदर जाहिर सी बात हमने विकिपीडिया बोला होगा, लाइक मैं बोलता हूँ शायद अफरीदी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, तो मैं विकिपीडिया को निकाल दूंगा और शायद अफरीदी आ जाएगा उसमें, या कोई भी वर्ड आपने सर्च किया होगा। तो विकिपीडिया को आप नथिंग से रिप्लेस कर दो और फिर आप क्या करो, रिजल्ट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे विकिपीडिया मॉड्यूल। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हम जाएंगे और आजा नीचे और अब हम यहाँ पे करेंगे विकिपीडिया डॉट समरी और यहाँ पे हम दे देंगे हमारी क्यूरी और अब ये पूरी समरी रिटर्न कर देगा। तो भाई हम पूरी समरी का क्या करेंगे और ये बोलता रहेगा। तो आप सेंटेंसेस कर दो दो, तो आप जितने सेंटेंसेस चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, यानी कि मुझे 2 सेंटेंसेस रिटर्न कर दो और यहाँ पे ये स्पीक करेगा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट्स को और स्पीक भी कर देंगे रिजल्ट्स को। तो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा मैं एक बार आपको ये समझाता हूँ। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for Walkerby. Please tell me how may I help you? Who are you? Who are you? I am Jarvis, sir, working for my friend Walkerby. Shahid Afridi according to Wikipedia. Shahid Afridi according to Wikipedia. सुन लो भाई, मेरी सुन लो, क्यों नहीं सुन रहे हो? हेलो Searching Wikipedia. According to Wikipedia, Sahibzada Mohammad Shahid Khan Afridai, Urdu, Pashto, born March 1, 1975, chiefly known as Shahid Afridai, also referred to in the media as Boom Boom, is a Pakistani international cricketer and the former captain of the Pakistan national cricket team. As a successful all-rounder, Afridai was respected for his consistent bowling that relied on change of pace rather than spin, but he drew greater attention for his aggressive batting style. तो ये भी हमारे पास सही तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने स्पीक किया सिंपली, उसमें क्यूरी दी सर्चिंग विकिपीडिया, ये बोलेगा। फिर हमने क्यूरी में से रिप्लेस कर दिया विकिपीडिया को नथिंग से। फिर हमने विकिपीडिया डॉट समरी, समरी हमें इसकी समरी रिटर्न करेगी और क्यूरी हमने यहाँ पे दे दी और हमने इसमें से 2 सेंटेंसेस ले लिए सिंपली से। तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हमने स्पीक किया अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और फिर हमने रिजल्ट्स को सर्च किया और फिर हमने उसको सिंपली बोल दिया, मतलब प्रिंट किया रिजल्ट्स को और उसको बोल दिया। तो अब आगे देखते हैं आप और कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। तो आप उसके लिए कोई कीवर्ड सेट कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन कोड इन क्यूरी। अगर तो ये क्यूरी में है तो आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कोड पाथ दूंगा उस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सपोज आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये जो टारगेट वाला पाथ है, ये टारगेट में आपको नजर आ रहा है, आप ये यहाँ पे कॉपी कर लोगे।
तो ये आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दोगे। तो आपके पास यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज होती है पाथ के बाद, तो आप क्या करो यहाँ पे एक और बैक स्लैश दे दो। तो ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होती है फॉरवर्ड स्लैश के लिए, तो इसकी जगह प्रिंट क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश। तो सब पे आप यही कर दो, हर जगह डबल बैकवर्ड स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे हर जगह आप चेंज कर दो। तो ये हमने कोड का पाथ कर दिया। तो अब हमें एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए होगा जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास है ओएस। ये ओएस मॉड्यूल क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे os.start फाइल। आप फाइल को स्टार्ट कर दो और यहाँ पे हम देखें पाथ है हमारा ये कोड पाथ के अंदर हमारे पास VS कोड का पाथ है। उसी के साथ साथ हम एक और चीज कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन गूगल इन क्यूरी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वेब ब्राउजर मॉड्यूल का यूज करोगे, तो उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। तो आप इंपोर्ट करोगे वेब ब्राउजर और यहाँ पे आप वेब ब्राउजर डॉट ओपन कर दो। यहाँ पे आप लिंक दे दोगे, URL दे दोगे, google.com आपने यहाँ पे दे दी। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ओपन कोड अगर क्यूरी में है तो उस एप्लीकेशन का आप यहाँ पे पाथ देंगे। पाथ किस तरीके से लेना है मैंने आपको दिखा दिया। आप उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और टारगेट में से आप अपना पाथ ले लेंगे और वो पाथ आप यहाँ पे दे देंगे और सिंपली आप उसको स्टार्ट कर देंगे। और ओपन गूगल में क्या करेंगे, सिंपली आप वेब ब्राउजर मॉड्यूल यूज करेंगे डॉट ओपन और यहाँ पे URL दे देंगे। तो आइए अब रन करते हैं और इन दोनों टास्क को चेक करते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for WalkerBuy. Please tell me how may I help you? ओपन कोड। ओपन कोड। ओपन गूगल। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। जब मैंने इसे बोला ओपन कोड तो इसने वेस कोड को रन कर लिया। जब मैंने इसे बोला ओपन गूगल तो इसने गूगल को लॉन्च कर लिया डिफॉल्ट ब्राउजर में। तो हमने एक वेबसाइट को भी खोला, हमने एप्लीकेशन भी खोली और हमने विकिपीडिया से सर्च भी किया। अब आप क्या कर सकते हो, आप कोई सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे आप, तो आप यहाँ पे इसका कीवर्ड सेट कर लो प्ले सॉन्ग इन क्यूरी और यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉन्ग की एक डायरेक्टरी देनी होगी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक सॉन्ग की डायरेक्टरी ले लेता हूँ जो मेरे पास होगी। इस पीसी में मैं आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ये डायरेक्टरी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास देखें कि 3 सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ म्यूजिक डायरेक्टरी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई डायरेक्टरी। तो अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं सारी फाइल्स को ले लूंगा। तो दोबारा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो OS मॉड्यूल का यूज करते हुए मैं इस डायरेक्टरी में से सारी फाइल्स को निकाल दूंगा। ये लिस्ट dir क्या करेगा, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सॉन्ग्स के अंदर ले आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली फाइल को स्टार्ट फाइल करूंगा और यहाँ पे मैं फाइल का पाथ दे दूंगा। अब इधर हमने ये फाइल का पाथ जिस तरीके से यहाँ दिया था उसी तरीके से। अब यहाँ मेरे पास डायरेक्टरी तो है। अब अगर मुझे किसी फाइल को स्टार्ट करना है
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इसके साथ / फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास ये तीनों फाइल्स आ चुकी हैं, ये तीनों सॉन्ग्स के अंदर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, os.path OS का सब मॉड्यूल है .join। ये ज्वाइन मेथड क्या करेगा, आपके दो पाथ को एक सेपरेटर से ज्वाइन करता है, और सेपरेटर वो होता है आपके पास /। तो पहले मैं यहाँ पे दे दूंगा म्यूजिक dir, और दूसरा यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज सॉन्ग 0। तो ये क्या करेगा, म्यूजिक dir और सॉन्ग 0 को एक / से ज्वाइन करेगा, यानी एक / यहाँ आ जाएगी, और सॉन्ग 0 यानी कि ये जो फर्स्ट सॉन्ग है, ये मेरे पास 0 इंडेक्स पे, ये 1 ये 2, ये फर्स्ट सॉन्ग जो है इसका फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन इसके साथ जोड़ देगा, और उस फाइल को हम स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 0 दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन तीनों में से रैंडम सॉन्ग जनरेट हो, मतलब कि रैंडम सॉन्ग प्ले हो। तो यहाँ पे मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम मॉड्यूल, और मैं वापस नीचे आता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ random डॉट रेंज और 0 to 3। अब 0 इंडेक्स से शुरू होगा, 3 तक जाएगा, यानी कि 0 इंक्लूडेड होता है, 3 एक्सक्लूडेड होता है, 0 to n-1 जाएगा, एंड यहाँ पे 3 है, 3 - 1 2, यानी 0 1 2 के दरमियान, मतलब 0 1 2 में से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, और वो इस सॉन्ग में आ जाएगा। 0 आएगा तो फर्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, 1 आएगा तो सेकंड सॉन्ग प्ले होगा, और 2 आएगा तो थर्ड सॉन्ग प्ले होगा। तो इस तरीके से हमने अपने पाथ को कंप्लीट किया। अब ये दोनों क्या करा था, दो पाथ को / से ज्वाइन करेगा, यहाँ एक / आ जाएगी, वो ये मेथड को दे देता है, फर्स्ट पाथ यहाँ तक, फिर / फिर सेकंड, यहाँ पे हमने फाइल नेम दे दिया जिसको ये शुरू करेगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल को रन कर लेता हूँ। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for Walkerby. Please tell me how may I help you? प्ले सॉन्ग। We are the sounds of the streets. तो इसने सॉन्ग को प्ले कर दिया, कोई भी रैंडम सॉन्ग इन तीनों में से सिलेक्ट करेगा और उसको प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आप सॉन्ग को प्ले भी कर सकते हो। तो और क्या क्या काम आप कर सकते हो, मैं ये कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा, एक आइडिया दे दूंगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, और खुद से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है इसकी, आपके पास ये सब स्ट्रक्चर सेट है, आप यहाँ पे कीवर्ड आपको सेट करना है, और उसके जरिए आपको वो टास्क परफॉर्म करना है जो भी आप करना चाहते हो। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी बना सकते हो, अगर आप लिख दो ऐड इन कैलकुलेट इन क्यूरी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब तो सबसे पहले आप स्पीक करोगे इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद वो आप नंबर इनपुट ले लोगे यूजर से। तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हुए आप इनपुट ले लोगे, आप लिखोगे इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आप स्पेस दे दो। अब ये इनपुट फंक्शन हमेशा आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए एक नंबर, तो आप यहाँ पे फ्लोट यूज कर लो, फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर लो, और इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर को भी ले लोगे, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे num2, और यहाँ पे आप इसको चेंज करके सेकंड कर दो, और इसको भी सेकंड कर दो। स्पीक करेगा अंडर सेकंड नंबर, और यहाँ प्रिंट करेगा, और यहाँ पे आप इसको इनपुट दोगे, तो num1 और num2 में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस रिजल्ट को प्रिंट कर दो, यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करते हुए आंसर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कर दोगे num1 प्लस num2। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। और अब आप क्या कर दो, इसको स्पीक कर दो,
ये भी आपके पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रहेगी। और यहाँ पे आप लिखोगे दी एडिशन ऑफ num1 and num2 is num1 plus num2। तो इस तरीके से आपके पास ये ऐड फंक्शन काम करेगा। सबसे पहले वो बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, आप वो डालोगे, फिर वो बोलेगा एंटर सेकंड नंबर, फिर आप वो डालोगे और उन दो नंबर को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक और टास्क ऐड कर लेता हूँ, टाइम इन थ्योरी। तो ये हमें करंट टाइम बताएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप पहले एक करंट टाइम ले लो। तो आप डेट टाइम मॉड्यूल का यूज करोगे। यहाँ पे डेट टाइम इंस्टेंस आपने ले लिया, नाउ मेथड से आपके पास करंट डेट आ जाएगी और डॉट strf टाइम। तो strf टाइम आपके पास एक मेथड होता है जो आपके डेट इंस्टेंस को, करंट डेट को ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और इसके दरमियान आप दे दोगे एक मतलब टाइम का आप फॉर्मेट दोगे। परसेंटेज आपके पास यूज होता है आर के लिए, फिर आप दोगे कोलन, फिर आपके पास परसेंट एन यूज होता है मिनट्स के लिए, और यहाँ पे आप कोलन, फिर आप दे दोगे परसेंट एस जो आपके पास यूज होता है सेकंड्स के लिए। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप स्पीक करोगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आप यूज करो और लिखो सर दी टाइम इज str टाइम। तो ये आपको टाइम भी बता देगा। तो अब इन दोनों चीजों को रन करके चेक करते हैं। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for Walkerby. Please tell me how may I help you? What's the time? What's the time? Sir, the time is 1 hour and 33 minutes. तो इसने मुझे टाइम बता दिया। तो अब ये रिकॉग्नाइज करने में इशू करेगा क्योंकि मैं उर्दू बोल रहा हूँ यहाँ पे, और लैंग्वेज मैंने कोई और सेट की हुई है। 8 2 numbers। आई थिंक ये मेरी उर्दू। Sir, the time is 1 hour 33 minutes and 33 seconds. तो इसने मेरी पूरी उर्दू को ले लिया और उसमें से टाइम चेक कर लिया कि टाइम क्यों नहीं, उसने टाइम बता दिया। तो मैं इसको टर्मिनेट करके दोबारा से रन करता हूँ। Good morning. I am Jarvis, sir. I am working for Walkerby. Please tell me how may I help you? 8 2 numbers। 8 2 numbers। Add two numbers। Enter first number. तो Enter second number. The addition of 12.0 and 10.0 is 22.0. तो इस तरीके से हमारे पास ऐड भी काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट बना सकते हो, आप मल्टीप्लाई बना सकते हो, आप डिवाइड बना सकते हो, आप कोई और ऑपरेटर बना सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो, आप टाइम पूछ सकते हो, आप कोई एप्लीकेशन पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ये बनाएं तो आप इसमें ईमेल भी सेंड कर सकते हो वॉइस के जरिए। तो ईमेल आप कैसे सेंड करोगे, आप एक अपने पास डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी आपके पास पाइथन में ऐसे होती है कि आप उसमें की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं। तो कि आप जिस भी बंदे को मेल करना चाहते हैं आप उसका नाम सेव कर लोगे। कि आप उसका नाम रखोगे, सपोज मुझे मेल करनी है, मेरा नाम है वकार, तो कि आप रखोगे वकार और वैल्यू आप रखोगे मेरी ईमेल एड्रेस। तो आप चेक करोगे कि अगर वो क्यूरी में है मेल भेजते वक्त तो आप ईमेल वो सेट कर दोगे। तो डिक्शनरी का यूज करते हुए आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो इस अपने वॉइस असिस्टेंट के साथ, और आप बहुत ज्यादा मजा और फन भी कर सकते हो इसके साथ। तो एक बार मैं इस पूरे का ओवरव्यू दे देता हूँ।
ये हमारे पास इंपोर्टेड लाइब्रेरीज है। Python हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी होती है और ये हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन के लिए होती है। स्पीच रिकॉग्निशन डेट टाइम हमारे पास डेट टाइम को मैनेज करने के लिए यूज होता है। और विकीपीडिया हमारे पास कुछ भी विकीपीडिया सर्च करने के लिए हमने यूज किया। ओएस ने इंटरेक्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ओएस के जरिए और वेब ब्राउजर के जरिए हमने वेबसाइट को ओपन किया और रैंडम के जरिए हमने रैंडम इंडेक्स को जनरेट किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंजन इज इक्वल टू Python यानी कि हम इंजन इंस्टेंस बना रहे हैं, उसमें से वॉइसेस ले रहे हैं और उसमें से कोई भी एक वॉइस हम सेट कर देंगे। हमारे पास 2 वॉइसेस थी। उसके बाद है हमारे पास स्पीक फंक्शन, ये एक ऑडियो लेगा यानी कि कोई भी टेक्स्ट लेगा और उसको बोलेगा। उसके बाद है हमारे पास विश मी फंक्शन जो कि हमें विश करेगा जब भी हम इस प्रोग्राम में एंटर होंगे। तो यहाँ पे वो टाइम के हिसाब से हमें विश करेगा और हमसे पूछेगा कि आई एम चार्ल्स कार भाई मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये हमसे पूछेगा। और उसके बाद हमारे पास है टेक कमांड जो हमसे कमांड लेगा यानी कि आप क्या करना चाहते हो। उसमें हमने एक रिकॉग्नाइजर का इंस्टेंस बनाया जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिकॉग्नाइजर ही वो क्लास है जो हमारे सारे काम करेगी। और उसके साथ हमने ऑडियो सोर्स माइक्रोफोन को यूज किया है अपने ऑडियो इनपुट को लेने के लिए। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट की है। ये पावर थ्रेशोल्ड यानी 1 सेकंड का गैप हम ले सकते हैं बोलते वक्त। 300 ये हमारे पास एक एनर्जी होती है कि कितना लाउड हम बोल सकते हैं और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है एनर्जी थ्रेशोल्ड को। और ये लिसन मेथड हमारे ऑडियो सोर्स से साउंड को रिकॉर्ड करेगा और उसको ऑडियो डेटा में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। फिर ये ऑडियो डेटा हम अपने गूगल वेब स्पीच एपीआई को पास करेंगे और लैंग्वेज हमने सेट की हुई है ईएनयूएस। और उसके बाद अगर तो हमारे पास कोई मसला आ जाता है तो हमने यहाँ पे रिकर्जन यूज की हुई है। हम दोबारा उस मेथड को कॉल करेंगे और दोबारा से यूजर से कमांड लेंगे। तो ये थे हमारे पास 3 फंक्शन। फिर हमारे पास हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चलाया है और हम यहाँ से यूजर से कमांड ले रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है। हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे कीवर्ड लोअर केस में रख रहे हैं तो हम उसको चेक करेंगे तो मैच करना चाहते हैं हम, तो इसलिए हमने लोअर में कन्वर्ट किया है। तो हम यहाँ पे अपने कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके अंदर हम अपना एग्जीक्यूशन कोड रखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना है। इसी तरीके से हमने विकिपीडिया से सर्च किया और हमने किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं तो हमने कोड को खोल के देखा, हमने गूगल को खोल के देखा, हमने कोई भी सॉन्ग प्ले किया। उसके अलावा हमने इससे टाइम पूछा, डेट टाइम मॉड्यूल यूज करके हमने करंट टाइम इससे पूछा और हमने 8 को इम्प्लीमेंट किया। 8 की तरह आप मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत स्लो काम कर रहा है तो इसके ओपन होने तक वेट करते हैं। तो मैंने गिटहब पर ये कोड अपलोड किया हुआ है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ जाके जो मैंने पीपीटी बनाई है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है आप वो भी ले सकते हो और यहाँ पे आप इस कोड को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कोड भी गिवन है और पीपीटी भी गिवन हुई है और इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं तो आप इसको बनाएं, एंजॉय करें और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको मज़ा आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी मज़ेदार प्रोजेक्ट्स के लिए इंतज़ार करें क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।